कोई भी डाउट नहीं है? जीरो। जीरो? एक भी डाउट नहीं? जीरो डाउट। अच्छा, और किसी को? सर मेरे को था। कौन सा क्वेश्चन? सर याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था सर जिसमें 5a 3a करके ऐसा एंगल दिया हुआ था। पाई बाई 3a करके कौन सा क्वेश्चन ऐसा हो गया? अभिषेक प्रसाद, रैंक लिस्ट नहीं भेजा ना इसका? भेजेंगे भेजेंगे। सर मत भेजिएगा रैंक लिस्ट प्लीज। क्यों? हाँ सर यही बोला। सर पहले टेस्ट है इसमें जिसमें इतना गंदा। इसमें क्या दिक्कत हो गया मोहतरमा सर जनाब? दो तो मेरी ही गलती की वजह से दो क्वेश्चन। हाँ तो सीखेगी कैसे? सीखना तो है। इसमें क्या नहीं तुमको समझ में आया? ये इस एंगल का सम कितना होगा? 180। तो 2a प्लस 5a प्लस 3a कितना? 180। तो a कितना? सर ए 5 3 8 2 10, 10 1 18। 18। तो a 18, तो एंगल c कितना? 90। अरे कितना? 90। एंगल c 90, तो एंगल a कितना? 90। एंगल d कितना? सर 36। 36 कैसे? सर हम 2a एंगल है पूरा ना। d बोले, 90। पूरा एंगल d की बात की है। 90। अरे मोहतरम, अच्छा। ये पैरेललोग्राम हुआ, तो को यस सर। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल ए 90 आया था। एंगल ए 90 बोला ना तुम, क्योंकि यस एंगल सर। सी कितना आया था? एंगल सी भी 90। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल, तो ये भी 90। और तुमको पता है पैरेललोग्राम है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना? 180। तो 90 90 90 सारा एंगल मारेंगे ना। इतना ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनाता है। 25 नंबर क्यों नहीं बना? हाँ? सर उसमें सिली मिस्टेक हो गया था, वैल्यू तुमको वो गलत एंगल आ ए गया। प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 और एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू यस सर 180। वैसे ही बनाए थे, सिली मिस्टेक हो गया था। 24 किसी को पूछना है? क्वेश्चन 24, ये कितना लोग गलत किया है? 7 इनकरेक्ट। सर मेरा वाला एक बार खोले ना, उसमें क्वेश्चन में डाउट था। रुको, पढ़ाई नहीं करता है तुम लोग मन से घर पे। समझ नहीं आया था बस। श्रेया 80 आउट ऑफ 100, ठीक तो है जी नंबर। कौन सा क्वेश्चन? ये तो तुम बेवकूफी की, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल नहीं ये पूछा नहीं था। सर, ये नहीं, ये इसको मत बोलिए अब। अब उसके बाद ये भी नहीं। नेक्स्ट दूसरा दूसरा। ये हाँ ये सब हमको समझ में नहीं आता है। ये बहुत कम लोग बनाया था। देखो इसको कैसे बनाना था। इसको बनाने के लिए देखो, ये क्या दे रखा है यहाँ पे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। बताओ सब कोई। यस सर। तो कॉन्ग्रुएंट दिया है। अरे पुष्कर नालायक लड़का, तुम्हारा सब्जेक्टिव कॉपी चेक नहीं हुआ। हम क्लास में पूछे थे कि किसका नहीं चेक हुआ, तो तुम बोला क्यों नहीं भाई? ये सब मेरा नहीं मिला है अभी तक। हाँ सर हम नहीं सुने। ले, हम कितनी बार हर टेस्ट के बाद पूछा करते थे कि सबको कॉपी मिल गया चेक करके, तो सब बोला हाँ। गधा, मिल गया है तुम्हारा आंसर शीट, कर देंगे चेक हम, उसको टेंशन नहीं लो। देखो एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट दिया है तो बताओ कौन बताएगा? कृतिका तुम बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? जब ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी ऑलरेडी दे रखा है, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होते चला जाएगा? जल्दी जल्दी। सर ADB इक्वल टू ADC। ध्यान से एंगल बोलते जाओ ना, सिर्फ ए DB इक्वल टू ADC। एडीबी इक्वल्स टू एडीसी। कैसे? सिटी सर। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी है, समझ आ गया। यहाँ पे भी डी है। उतना नहीं तुमको बोलना है। कृतिका तुमसे अगर पूछा जाता है ना कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो तुमको ट्रायंगल के नाम पे ध्यान देना। मैंने डिस्कस कराया था। तो एंगल ए के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल डी इस एंगल डी के बराबर। अब तुमको बस ट्रायंगल देख लेना है, यानी एंगल ए बराबर है, यानी यहाँ पे
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। तो ये 60 था तो ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। एक चीज क्लियर हुआ? अब देखो एंगल ए के बाद हम बोल रहे हैं एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी से इक्वल, और ये डी और यहाँ पे डी, मतलब ये एंगल डी और ये एंगल डी भी क्या होगा? क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा। और बीडीसी 110 दे रखा है तो एक पॉइंट पे टोटल एंगल का वैल्यू 360, तो ये पूरा एंगल कितना? 250 होगा, और 250 होगा, और ये वाला एंगल इक्वल है तो 250 का हाफ ऑफ दोनों एंगल हो जाएगा। समझ में आया? बताओ, सबको ही बताओ। अगर नहीं किसी को डाउट हुआ फिर से पूछो। किसी को भी इस क्वेश्चन में फिर से लग रहा है कि सर फिर से बताइए तो बोलो। कोई नहीं है ऐसा? कोई भी नहीं है ऐसा। और कोई क्वेश्चन? टेस्ट तो 10 ही लोग दिया था, बाकी लोग तो दिया ही नहीं, जिसमें 2 लोग अरीट बैच का था। और कोई बोलो, कौन कौन दिया था टेस्ट? उज्जवल, कोई डाउट है? नो कोई भी क्वेश्चन में? सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 7। वाह, तुम ही ये महान है। ये कब कर दिया? हम कभी बताए थे क्या दोनों एंगल इक्वल होता है? सर भूल गए थे। नालायक लड़का। 11 नंबर, ये क्यों गलती कर दिया? दोनों क्वाड्रिलेटरल है, तुम पी क्यू आर एस को जोड़ो 360 देगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी जोड़ो 360 देगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे नहीं करो यार, बहुत छोटा छोटा मिस्टेक किया है। उज्जवल के बाद पुष्कर। पुष्कर 85। क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। क्या है भाई? पुष्कर, यस सर। नाम ले, माइक ऑन करो। सेकंड गलत है। 7, तुम भी ये बेवकूफी कर दिया। यस सर। बहुत पीटेंगे जी। 18 तो अब बता ही दिए। चलो, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। और कौन हो गया? सुचेतन 82। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, नहीं बना ये क्वेश्चन तुमसे? तो थोड़ा सा गलती हो गया था, क्या गलती किया? तो वो कैलकुलेशन में तो गलत हो गया। कैलकुलेशन बता रखे हैं कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते, बस उसी चीज का यूज कर लेना था। सबसे आखिरी दिन तो यही बताए थे। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 तुम 13 अटेम्प्ट ही नहीं किया है। 13 करवाया। 14 नंबर पे हम गलती से कर दिया था। अच्छा, 14 गलती से कर दिया। क्लास 20 में ये क्यों बेवकूफी किया तुम? तो वो हम कंफ्यूज हो गए थे सर, ऑप्शन ए और सी में। अच्छा, इतना कंफ्यूज मत होया करो। चलिए आगे आते हैं अब। अरे चलो ठीक है, अब कोई डाउट पूछ नहीं रहा है ऐसे। ऋषिराज, कोई क्वेश्चन पूछना है? मे भी ये कॉमन मिस्टेक करके बैठ गया। ये भी, अरे भाई साहब, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन द फिगर इज पैरेललोग्राम। भूल गए थे। भूल गए हैं? किसके नहीं सर, किसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं? हम लास्ट डे टेबल बना के दिए थे। स्क्वायर रोम्बस। तो स्क्वायर रोम्बस। अरे नालायक, करवाया हुआ क्वेश्चन नहीं बनाया है। और कौन बच गया? श्रेया, तुमको तो कोई डाउट है नहीं। जूही 13। यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बना लिए थे। सब बना लिए। चलो, उसके बाद है कृतिका। तुम बताओ जी। कृतिका, यस सर। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। नो सर। ऐसे ऐसे गलती कैसे कर दी तुम? सर 13 मुझे डाउट है तो। जैसे, चलो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 18 के लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 23 गलत की है, 14 गलती कर दी है। असर्शन रीजन समझ में आता है सबको? असर्शन रीजन क्या होता है? सर कतई नहीं Yes, समझ sir. आता है, कतई नहीं समझ आता है असर्शन रीजन।
सर आता है समझ में। अच्छा ठीक है, उसको बता दे। सर अरे मत तो दिया करिए। नहीं कैसे देंगे, फिर आगे दिक्कत करेगा। अभी से प्रैक्टिस करो इन सब क्वेश्चन का। इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, इस पे तुम एग्री करती है? यस सर। ठीक है श्रेया तुम। अब देखो, ये बात तो तुमको पता है सही है, लेकिन क्या इसका रीजन, इस बात का रीजन क्या लिखा है? इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द ग्रेटर एंगल हैज द लार्जर साइड अपोजिट टू इट। तो ये भी तो सही है ना। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब था राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, और इस ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने ही तो ये आता है। तो रीजन भी इसके लिए वैलिड हो गया, और तुम्हारा जो असर्शन था वो भी वैलिड हो गया। तो बोथ असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यही तो होता है इसमें। और किसी को कुछ पूछना है? अभिषेक एक आखिरी तुम बचा है, तुम बताओ कोई क्वेश्चन में डाउट? नहीं सर, नेक्स्ट नहीं है टेस्ट doubt। सर कैसे? नहीं, नेक्स्ट टेस्ट तो मैथ का लेंगे, वो भी सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। चलो ठीक है, बाकी लोग तो टेस्ट दिया ही नहीं। क्या भाई शाश्वत, टेस्ट क्यों नहीं दिया? आर्यन तुम? सर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था काहे का प्रॉब्लम बताओ ना, 1 घंटा निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर, कंप्यूटर खराब हो गया सर, चल ही नहीं रहा था। फोन में भी दे सकते हैं सर, फोन में क्या दिक्कत है? सर वही फिर पूरा दिन बैठ के वही बना रहे थे सर, तो बाद इसीलिए में फिर क्यों नहीं दिया? पेपर तो लाइव है, पेपर हमेशा लाइव रहता है। वो अर्पित? पिछले इस हफ्ते का सर पूरा क्लास भी छूट गया था इसलिए सर। अर्पित जवाब ही नहीं देगा ये लोग। आकाश? सर हम लोग को असेसमेंट मिल गया था तो वही सब कर रहे थे, फिर हिंदी मैम भी गजब थी, वो भी कॉपी मांग ली। चलो छोड़ो, हमको ये सब बहाने मत सुनाया करना प्लीज। सबको इसे रिक्वेस्ट है, जो स्कूल का प्रेशर आया है ना ज्यादा, उसका बहाना अपने पास रखो। उतना टाइम निकाल सकते पढ़ाई करने के लिए। सुन के परेशान हो गए तुम लोग का स्कूल के बहाना। पढ़ने वाले लोग के लिए नहीं होता ये सब चीज। तुम असेसमेंट वगैरह बना रहे हो, बनाते रहो अपना जैसे बनाना है। काहे को यहाँ पैसा फिर खर्च कर रहे हैं तुम लोग फालतू का? समझ में नहीं आता है। जब घूम फिर के स्कूल की चीजें ही करनी है तो करो, पैसा का इधर बर्बाद कर रहा है फालतू का? फिर तो घूम फिर के यार तुम तो पूरा स्कूल पे ही फोकस हो गया, तो नहीं करो इधर पैसे खर्च, आराम करो। 1 घंटे टाइम बचेगा डेली। कहाँ तक पढ़ा दिए थे इसमें, कोई बताओ? क्वेश्चन करवा रहे थे क्या? सारा डिस्कस हो गया था। थ्योरम तो डिस्कस हो गया था, उसके बाद रुको, थ्योरम तो है इसमें। मिड पॉइंट थ्योरम बाकी था ना? मिड पॉइंट थ्योरम तो अभी नहीं, उस पे अभी आज हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल भी हमने कंप्लीट कर दिया था, तो ये तो खत्म हो गया था। होमवर्क कर लिया 8.1 एनसीईआरटी का। 8.1 में किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। नो सर। एनसीईआरटी के 8.1 में किसी को डाउट है तो पूछो। आज के बाद ये एक्सरसाइज का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं बना के आए तो और भी अच्छी बात है। हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे आज के बाद, क्लियर हम इंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं आज। सर 8। कौन सा? 8। 8 ABCD is rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और किसी के लिए कोई क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं है? नहीं है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारा एंगल 90 एज्यूम कर लो।
in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। कितना कितना एंगल होगा बताओ, एंगल का वैल्यू बताओ। 45 45 45 45, ये भी 45। अब बताओ मिस्टर शाश्वत, ये जो एबीसी है कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल बना? इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलन कैसा? बोलो शाश्वत। यस सर। कौन सा ट्रायंगल है एबीसी? अरे हमने इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलन में डिफरेंशिएट करने बोला, ऑब्ट्यूज वगैरह नहीं। क्या आइसोसेलेस है? ये 45 ये 45, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। और पहले से रेक्टेंगल था तो ए बी इक्वल्स टू क्या? डी सी, एंड ए डी इक्वल्स टू क्या? बी सी। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम बोल सकते हैं कि चारों साइड क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल, और चारों साइड इक्वल हो गया और इसका सारा एंगल 90 90 हो गया, तो ए बी सी डी क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर। अब तुमको प्रूफ करना है बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो इसमें दिक्कत क्या आ गया भाई? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। कौन कौन सा करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, कोई बताओ, कोई भी बताओ। triangle ADB and triangle BCD. ADB एंड BCD. BCD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो तुम्हारा ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, इसको और इसको, इसको और इसको। उन दोनों को कहाँ तुम कॉन्ग्रुएंट करने चला गया? इसके लिए क्या कर लो ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो सिंपली, क्योंकि ये पहले से स्क्वायर प्रूफ हो गया। स्क्वायर प्रूफ हो गया तो ये साइड इसके बराबर, और तुम्हारा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो ये साइड तो पहले दोनों में कॉमन हो जाएगा, और OA और OC बराबर हो जाएगा। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दोनों CPCT से। वही काम इस ट्रायंगल के लिए करना था। आया सबको समझ में? किसी को डाउट हुआ तो पूछो। नहीं है डाउट? नहीं है डाउट तो क्वेश्चन लिखना शुरू करो। अब मिड पॉइंट थ्योरम शुरू करेंगे, पहले उससे पहले कुछ और क्वेश्चन इस पे रह गया है, बनाते हैं। एनसीईआरटी डिस्कस हो गया 8.1 पूरा का पूरा। अब जब भी होगा तो उसमें हम लोग 8.2 पे आएंगे। पहले आज कुछ क्वेश्चन सिर्फ चलेगा, आज कुछ क्वेश्चन है वो करते चलो तुम लोग। ठीक है चलो। लिखो तो। एनसीईआरटी से अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहे हैं, हो गया एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन कराना था। ABCD is a square EFG and H are points on AB, BC, CD and
dA respectively. Such that AE equals to VF equals to CG equals to DH. Prove that EFGH is a square. ABCD is a square. EFG and H are points on AB, CD and DA respectively such that ये सब equal है. Prove that इतना is a square. बनाओ इसको. इसको भी एक स्क्वायर प्रूफ करना है. सोचो, दिमाग लगाओ. पाँच 10 4:40. एक चीज तुम लोग बताओ तो, सबको ही बताना. पहले ये क्वेश्चन करो फिर पूछते. छोड़ो अभी, कर लो पहले क्वेश्चन. दे सकते हैं तो दीजिए. जिससे बनेगा रिजेंट कर लेना. क्या भाई आकाश, कुछ पल्ले पड़ता है पढ़ाई लिखाई? बस बस. पुष्कर से बन गया, बढ़िया. दो लोग से बना, और किसी से नहीं. डिस्कस कर दें. डिस्कस कर दें या थोड़ा टाइम और दे. बताओ. क्या थोड़ा टाइम और दे? चलो ठीक है.
चलो देखो, समझो, कोई कुछ अटेम्प्ट किया इन दोनों के अलावा? आराम से आज 5 ही 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा डिस्कशन आज। तो बताओ, कोई और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कुछ सोच पाया क्या करना है नहीं करना है? उज्जवल से बन गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी लोग बताओ। ए ई, अच्छा कौन बताएगा? अर्पित, अर्पित यस सर। बहुत होशियार है। जब उससे होमवर्क किया तो आवाज नहीं जाता है तेरे पास? नहीं क्वेश्चन सर, पूछ। ऑडियो डिस्कनेक्ट। हाँ हाँ, ये तो बढ़िया बहाना मिल गया अभी तुम लोग को। ये बताओ, इसको एक स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या क्या करना क्या क्या दिखाना पड़ेगा, बताओ। सर साइड्स, अगर सारे साइड्स इक्वल कर दिए तो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा यही, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा हथियार मेरे पास यही है कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। तो देखो इसको कैसे करोगे। तुमको कुछ नहीं करना था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। पहला काम तो तुमको सारे साइड्स इक्वल दिखाने होंगे। सबसे पहला काम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करके लाना होगा। दूसरा, तुमको इसके एंगल्स को भी क्या करने होंगे, 90 डिग्री दिखाना होगा। पहले इतना चीज तो सोच पाओ कि हाँ भैया हमको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमको क्या क्या दिखाना होगा। तो पहला, इसके साइड्स इक्वल दिखाने होंगे, और दूसरा इसके सारे एंगल को 90 प्रूफ करना होगा। तो देखो क्या करोगे। अब इसमें क्या क्या इक्वल दे रखा है वो देखो। इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। देखो ध्यान देना, इस पूरे क्वेश्चन में हमको इक्वल क्या क्या दिया है, ए ई बी एफ, ये साइड इसको हम कलर्ड कर दे रहे हैं ताकि ठीक से दिखे, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल दे रखा है। ठीक है, ए ई और बी एफ इक्वल दे रखा है। सी जी और डी एच इक्वल दे रखा है। सी जी तुम्हारा कौन हो गया, ये, इसको 3 लाइन खींच दे रहे हैं, और डीएच इसको 3 लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब को ये बताओ, क्या बीई और एफसी इक्वल होगा? कोई भी बताओ, बीई और एफसी इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा। कैसे? सर क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट है बीसी पे। कहीं लिखा तो नहीं है सर नो बता सर, रहे हैं। इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रीजन नहीं है जूही, गलत रीजन दी तुम। पुष्कर सही बोला। देखो एबीसीडी एक पहले से स्क्वायर था, तो हम ए बी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। बताओ, ए बी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ए बी को ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, एंड बी सी को बी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। अब देखो, ए ई और बी एफ इक्वल था, तो क्या ये और ये कैंसिल होगा या नहीं होगा? होगा। तो ई बी इक्वल टू एफ सी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसको एक लाइन ड्रॉ करो, इसको एक लाइन से ड्रॉ करो। सिमिलरली तुम इसको, ये डीजी को, इसको 4 लाइन कर दे रहे हैं, और ए एच को भी इक्वल प्रूफ कर सकते थे। तो जो इक्वल होना था मैंने इक्वल करके दिखा दिया। अब यहीं से तुम्हारा काम क्या क्या बनेगा, कैसे अब करोगे बताओ। अब एक चीज देखो, हाँ, अगर हम ए को ए ले ले, ए को ए एज्यूम कर ले, तो यहाँ पे एफ भी ए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब बताओ कोई, अगर एफ बी ए हो गया और तुम्हारा ई बी को हम बी ले ले,
तो ये भी बी होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. उसी तरीके से सीजी, ये जो सीजी है इसको ए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, कोई बताओ। सीजी को ए बोल सकते हैं या नहीं बोल Yes, सकते? बोल सकते. बोल Yes, सकते sir. हैं। सोच के, जिसको भी डाउट हुआ पूछो ये चीज। बताओ कैसे नालायक गिवन था। अरे ये लड़का ए बी बी एफ सी जी डी एच इक्वल था इसलिए। बुझाया? बोलता है कैसे गिवन है बेवकूफो, बहुत मार मारेंगे तुम लोग को। जब सी जी ए हो जाएगा तो डी जी भी बी होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से डी एच ए हो जाएगा और ए एच बी हो जाएगा। अब तुम्हारा इसके बाद क्या करना रह गया था, बस अब तुमको कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते चले जाओ। एक बार ए ई एच को और एक बार इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? तो देखो ए ई और बी एफ इक्वल हो गया, बीई और ए एच इक्वल हो गया, और ये पहले से स्क्वायर था तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो तुम्हारा ये साइड ए ई एच और ई एफ इक्वल आ गया कि नहीं आया? बताओ। ई एफ Yes, sir. आ गया ना इक्वल, ठीक है। Yes, sir. उसी सिमिलरली फिर तुमको सारा कुछ नहीं करके देना है, सिमिलरली करके तुम क्या लिख देगा कि ये ट्रायंगल डी जी एच और ट्रायंगल जी सी एफ भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये दोनों भी साइड इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा साइड इक्वल आ जाएगा, समझ में आया? इसको क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो तुमने क्या क्या प्रूफ कर दिया? सबसे पहला काम ए ई एच को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हम लोग? किसके? बी एफ ई के। तो इन दोनों से ई एच इक्वल्स टू ई एफ आ गया था। और दूसरा हमने ट्रायंगल डीजीएच को किसके कॉन्ग्रुएंट कर दिए? डीजीएच को एफ सी जी के। तो यहां से जी एच इक्वल्स टू एफ जी निकल के आ गया। और फिर तुमको क्या कर देना था? ये दो ट्रायंगल को, इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट कर देना था। हो भी जाता। कैसे? तो ए एच, ये जो ए एच है ये बराबर हो जाता डीजी के, जो ए और ए है, जो बी और बी हो बराबर, और एक 90-90। तो फिर तीसरा काम हम क्या किए? ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ट्रायंगल ए एच ई को कॉन्ग्रुएंट कर दिए ट्रायंगल डीजीएच के। तो यहां से हमारे पास जो एच ई था वो बराबर निकल के आ गया जी एच के। और इस तीनों इक्वेशन से इस क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एच ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल्स टू जी एच हो गया। तो ये एक स्क्वायर या रोम्बस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना था? ये वाला एंगल दिख रहा है सबको एंगल, और ये एंगल भी सीपीसीटी से इक्वल होता है। क्यों सीपीसीटी से इक्वल होता है? तो अभी हमने ये काम किया था, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था। तो अब बताओ, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, और इसको y ले लो। तो इन तीनों एंगल का सम कितना? x प्लस y कितना? 180। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो y इक्वल्स टू क्या?
180 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, और x का वैल्यू कितना आएगा, कोई बताएगा? 45. x का वैल्यू 45। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, पूछो। तो यहां से y 90 निकल के आ जाता। समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो, हार्ड लगा क्वेश्चन? अभिषेक यस सर। बुझाया कुछ? हाँ सर आ गया। अच्छा, किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार फिर से। नहीं है? चलो बढ़िया, नहीं है तो फिर और दे ऐसा क्वेश्चन। अच्छा सर, वो 45 कैसे आया था? वही तो, कोई पूछा नहीं 45 कैसे आया, तो इसी के लिए रुके हुए थे, पूछ रहे बार बार, किसको आया नहीं है समझ में। कोई बताओ, कोई तो बताओ। सर देखो, HAE 90. HAE 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एंगल H और एंगल E का सम भी 90 होगा। एंगल H और एंगल E का सम भी क्या हो जाएगा? 90 होगा। 90. ठीक है, अब यहीं पे छोड़ दो, बाकी को समझा दे। साइड तक इक्वल प्रूफ किए, इसमें किसी को डाउट है क्या? हमने सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ किया, इस चीज में किसी को डाउट है तो बोलो। सर प्रूफ कैसे हो गया भाई, नहीं समझ आया। साइड कैसे इक्वल प्रूफ हो गया, ही नहीं समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट करते चले गए भाई, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, ट्रायंगल AEH को और BEF को। ठीक है, तुमको हम बताते हैं आखिरी में। और किसी को साइड में डाउट है तो बोलो, कोई भी किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है तो देखो, एंगल के बारे में कैसे था, ये एक स्क्वायर था, एंगल समझ लो जी शाश्वत। साइड के बारे में तुमको हम बता देंगे फिर से। ये एक स्क्वायर था और अंदर एक और स्क्वायर आया था। देखो 90 कैसे दिखाना था, ठीक से नहीं बना है, मतलब समझ में आ गया होगा सबको। ये एंगल ऑलरेडी 90 है, ये एंगल भी ऑलरेडी कितना है 90। तो देखो क्या करना था, कुछ मार्क कर लो एंगल को, जैसे इसको एंगल 4 मार्क कर लो, इसको एंगल 1, समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। इसको एंगल 2 मार्क करो, इसको एंगल 3 मार्क करो, ये एंगल 1 है। तो अभिषेक बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना देगा? सर एंगल 1 प्लस एंगल 4। सर हाँ, 4 किधर, वो नीचे वाला है क्या? ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, बताओ 90. कितना? 90 देगा। कैसे? तो हम जैसे इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं AEH। तो ट्रायंगल AEH में एंगल A 90 है, तो एंगल 1 प्लस 4 कितना दे देगा? 90 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 2 प्लस 3 कितना दे देगा? ये भी 90 देगा। अब देखो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना? 180। अब कोई बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 हम इक्वल लिख रहे हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 को आपस में इक्वल लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं ये, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल लिखे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल लिखे, सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल लिखे, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल लिखे हैं। पूछना है किसी को इस पे? क्योंकि अभी जस्ट हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, इन दोनों को क्या किए थे? कॉन्ग्रुएंट किए थे, इसलिए। तो अब इसमें कुछ काम नहीं करो, 1 को 1 रहने दो, 2 को 2 रहने दो। एक मिनट, ट्रायंगल का नाम ठीक से लिख लेने दो, तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो।
इसको ठीक से ही बता देते। क्या क्या नाम था यहाँ पे ट्रायंगल का? ए ई एच था ना, ए ई एच, और ये बी था, और यहाँ पे क्या था? एफ था। देखो कौन कौन सा साइड इक्वल था? ए ई बी एफ के बराबर था। तो ट्रायंगल का नाम क्या बनता बताओ कोई? हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे जिसमें ए ई बी एफ के बराबर था और ए एच बी ई के बराबर था। तो क्या लिखते हैं? कोई भी बताओ यार। Triangle AEH is congruent to triangle BFE. ए ई एच कॉन्ग्रुएंट टू BFE. बी एफ ई। तो देख लेते एक बार सही है गलत है। ए ई बी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। ई एच के बारे में नहीं पता। एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गया था, ठीक है। और ए एच और बी ई बराबर हो गया था। हाँ, अब यहां से देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल जाएगा, बताओ कौन बताएगा? ऋषिराज बताओ इस ट्रायंगल का नाम देख के कि सीपीसीटी से कौन कौन सा एंगल इक्वल लिखेंगे? ऋषिराज Yes. कौन कौन सा एंगल इक्वल लिखोगे? फटाफट बोलो। ना बोल पाएगा। देखो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया 90 डिग्री। एंगल ई और एंगल एफ, एंगल ई कहने का मतलब ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए ई एच में एंगल ई ये है, यानी एंगल 1 इसको मार्क करो, इसको 2 मार्क करो, इसको 3 मार्क करो और इसको 4 मार्क करो। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 निकल के आएगा और एंगल 2 बराबर एंगल 3 निकल के आएगा, ठीक है। इसका यूज यहाँ पे करो। तो 3 को हम 2 में चेंज कर देंगे और 4 को एंगल 1 में चेंज कर देंगे, तो ये 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आया समझ में? नहीं आया होगा बहुतों को, क्योंकि तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी का चीज पढ़ा ही नहीं है ढंग से। बात एक्चुअल में ये है, बैच सेपरेट करना बहुत जरूरी हो गया तुम लोग के लिए भाई, क्योंकि तुम लोग बाकियों के कारण जो अच्छे बच्चे जो तुरंत जवाब देते उनका टाइम खराब होता है। तुम लोग को आराम आराम से पढ़ाना ही सही है। पढ़ता ही नहीं है तू लोग यार। आज शाम में तुम लोग फ्री है 6:30 के बाद, Yes, sir. या 8:15 के बाद फ्री है सब कोई? Yes, sir. नो सर। क्या कर रही है तुम? सर कल इंग्लिश का एग्जाम है। सर और 7 बजे के बाद अरे मेरा आज अभी से लेकर के 8:15 तक क्लास है। तुम लोग पढ़ाई नहीं करता है भाई, मजा नहीं आता। 8:15 के बाद फ्री हूँ। पढ़ता नहीं है कोई, नहीं पढ़ता है घर पे। फिर से बात करना जरूरी है तू लोग से। क्लास के टाइम बात करेंगे तो फिर अपना क्लास हैम्पर होता है, फालतू का टाइम डिस्टर्ब होता है। बताते तुम लोग से बात करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंसी ये आ गया तो ऋषिराज बता नहीं पा रहा है कौन सा एंगल इक्वल होगा। हम जबकि कितना बार समझा चुके हैं कि ट्रायंगल का नाम पे हर कुछ डिपेंड करता है, और वहां से सारे एंगल्स और सारे साइड्स कैसे डिसाइड होता है इक्वल, वो चीज पता चलता है। लेकिन तुम लोग को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पढ़ाई नहीं है एक्चुअल में, पढ़ाई किया ही नहीं है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, सब कोई पढ़ ही जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। आ, 8.1 में कोई क्वेश्चन में डाउट तो कोई पूछा नहीं है अभी तक। इसमें से ये सारा क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल सब कोई देखा था? एग्जाम्पल भी sir. बना लिया है ना सब कोई? क्योंकि इसका एक एक Yes, क्वेश्चन sir. और एक एक एग्जाम्पल जरूरी है इस चैप्टर का। ये नहीं कि एग्जाम्पल छोड़ देना, एग्जाम्पल थ्योरम जो भी है सब कट जाना, ठीक है। चलो ठीक है, तो लोग मूड ही ऑफ कर दिया, बाकी लोग क्या बोले।
नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन कराए क्या, बताओ सब कोई, क्योंकि आधा घंटा में तू लोग एक क्वेश्चन बना रहा है। ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन है, अगले क्लास में फिर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम ही शुरू करेंगे, तो कर ही लो आज 2-3 क्वेश्चन और इस पे है। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है, बेसिक क्वेश्चन बना के कितना क्या एक और ऐसा टाइप का बनवा दीजिए। ठीक है, समझा तो देंगे, लेकिन तुम लोग पढ़ता नहीं है भाई, पूछते चीज तो बताता नहीं है, पता नहीं क्या करता है दिन रात घर पे रह के। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लिखो इसको। P and Q are the point of intersection, sorry, point of trisection of the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that CQ is parallel to AP. CQ is parallel to AP. Also prove that AC bisects PQ. P and Q are point of trisection. Point of trisection मतलब समझ में आ रहा है सबको? जैसे एक पैरेललोग्राम है A B C D, BD का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ये BD डायगोनल है, P और Q पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। कोई बताओ इसका मतलब, पुष्कर तुम छोड़ देना, सब आंसर तुम ही मत दो हमेशा क्लास में, और कोई बताओ। सर वहाँ 3 पॉइंट मिलेंगे। उसका मतलब बताओ ना, 3 पॉइंट कहाँ गिवन है, ट्राइसेक्शन है तो 3 पॉइंट कहाँ से गिवन हो गया? सुनने में तो वैसे ट्राइसेक्शन। बताओ कोई। ट्राइसेक्शन मतलब पता रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। श्रेया, सर ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 3 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब जो बीपी है, पीक्यू है और क्यूडी तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। ट्राइसेक्शन मतलब यही होता है, 2 पॉइंट एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अरे एक लाइन सेगमेंट है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 3 पॉइंट चाहिए होंगे या 2 पॉइंट चाहिए होंगे? लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 2 ही पॉइंट ना। 2 पॉइंट। तो अगर 3 इक्वल पार्ट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 3 पॉइंट चाहिए होंगे। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए हमको 2 ही पॉइंट चाहिए, तो पी और क्यू वो पॉइंट था। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि सी क्यू पैरेलल टू एपी। सी क्यू पैरेलल टू एपी करना है तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, समझ पा रहा है? सी क्यू और एपी को पैरेलल करना है तो तुमको तो पहले तो सब पॉइंट मिलाना ही पड़ेगा ना। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, सबको मिला लो। इसको मिलाओ इधर, ये एक इसको मिलाओ और इसको मिलाओ।
तुम लोग को कुछ करना नहीं है, किसी भी तरीके से ए पी सी क्यू को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाओ। ए पी सी क्यू को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा सी क्यू पैरेलल टू ए पी, और दूसरा वाला भी। तो पहले इसको पैरेललोग्राम बताओ कैसे प्रूफ करेंगे। एक और हिंट दे दे रहे हैं, इसमें एक और कंस्ट्रक्शन कर लो। एसी को भी ज्वाइंट कर लो, एसी को ज्वाइन करो और ये दोनों डायगोनल कहीं पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा एज्यूम करो। अब बताओ। सर बन गया। पुष्कर ही बनाया, उज्जवल। चलो ठीक है, पुष्कर, जूही, बाकी लोग बताओ। बन गया। बन गया। और किसी से? लगभग सर बन गया। ठीक है। देखो यार, 2-3 लोग ही तुम लोग के क्लास में रेगुलर जवाब देता है बन गया बन गया। बाकी लोग मतलब ठीक है, एक होता है कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो अलग चीज होता है। एक होता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अब तुम ही लोग बताएगा कि कौन पढ़ता है या क्वेश्चन कोई ट्राई करता है, क्या करता है यार, समझ में नहीं आता है। देखो बन गया सर। बन गया, ठीक है। कोई बताओ और इन लोग के अलावा क्या सोचा नहीं सोचा, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सोच पाएगा तब तो क्वेश्चन बनेगा। सर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। ना, ये तो बहुत भारी चीज सोची है, और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो पाएगा ट्रायंगल तेरा, कहाँ से हो पाएगा कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है यार, तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तक में तुम कहाँ पहुंच गया? क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम? एक क्वाड्री एपीसीक्यू एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। हाँ, एपीसीक्यू एक क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कितने तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, मैंने बताया था। अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा के। तो इसमें तो चीज पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है, कैसे दिखाओगे उसको इक्वल? और अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल अभी दिख ही नहीं सकता है, कर ही नहीं पाएंगे। दो चीज और रह गया है उसमें, वो उस चीज पे पहुंचो तुम लोग। अपोजिट एंगल इक्वल दिखाओगे, ये भी चीज नहीं पॉसिबल है। तो ये क्या बच गया? डायगोनल बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट। तो देखो तो इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो तुम लोग कर रहा है। सब कोई बताओ। चलो नहीं सोच पा रहे हो तुम लोग, बाकी लोग। अच्छा, ABCD तो एक पैरेललोग्राम था ना, ABCD पैरेललोग्राम। यस सर। हाँ सर। तो OB और OD इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस सर। OB और OD इक्वल होगा ना? क्यों होगा? तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है। ठीक है, जब OB और OD इक्वल हो गया और तुमको पता है पहले से ही, क्या पता है कि जो BP है, अच्छा OB को क्या लिख सकते हो बताओ?
ओपी प्लस बीपी और ओडी को ओक्यू प्लस क्यूडी। हम बीपी और क्यूडी इक्वल कर दिए, एक काट दिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ कर चुके थे कि बीपी और क्यूडी इक्वल है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आया, ओपी इक्वल टू ओक्यू निकल के आया। बताओ, ओपी इक्वल टू ओक्यू निकला। यस सर। यस सर। और ये पहले से पैरेललोग्राम था ABCD, तो OA और OC इक्वल है कि नहीं है? यस सर। ABCD भी एक पैरेललोग्राम था ना, तो OA और OC भी इक्वल होगा या नहीं होगा? अब देखो तुम क्वाड्रिलेटरल APCQ को देखो, APCQ का कौन डायगोनल क्या क्या होगा? AC होगा। क्वाड्रिलेटरल APCQ का डायगोनल कौन कौन सा है? AC और PQ। AC एंड PQ है। AC डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? OA इक्वल टू OC तो ऑलरेडी है, और PQ में OP इक्वल टू OQ प्रूफ किया कि नहीं किया? तुम अभी किया ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो पूछो। आ गया। अरे बाकी लोग नालायक लोग बोलो हाँ या ना। आ गया सर। आ गया सर। नहीं आया तो बोलो नहीं आया सर। यस। आ गया तो बोलो हाँ सर आ गया। तो दो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो पैरेललोग्राम। गया कि नहीं? APCQ एक पैरेललोग्राम हो गया ना प्रूफ। यस। अब जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो तुम CQ पैरेलल टू AP नहीं लिख देगा? CQ पैरेलल टू AP लिखेगा कि नहीं लिखेगा? यस। यस सर। और दूसरा क्या प्रूफ करना था? AC बाइसेक्ट PQ, वो तो दिखाई दिया अभी तुम। हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया? सोचना पड़ेगा, इतना इतना सोचना पड़ेगा। NCERT के क्वेश्चन बना करके सिर्फ काम नहीं चलता है। दिमाग खोलो, सब कोई अपना भूसा भर लिया है दिमाग के अंदर। और ऑनलाइन क्लास चलने लगा है तब तो और भी सब चपंडूस लोग घर पे बैठ करके दिन भर, सर क्लास है, और बैठ करके मोबाइल में फिल्म देखते रहता होगा दिन रात। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हारे NCERT से लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ा इन दोनों क्वेश्चन का, तो इन दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो 3-4 बार। और NCERT तो बना जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्कूल एग्जाम में NCERT से बाहर नहीं पूछा जा रहा है। NCERT का 8.1 कम्प्लीटली सॉल्व करो। एक दिन का और टाइम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग तुम लोगों से बना के आए हैं। सर 8.1 पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ ठीक है, तुम कर लिए, इसमें बहुत लोग नहीं किया, मुझे पता है ना। एक क्लास और डिस्कशन करना होगा, करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे हम। तो ये 2 क्वेश्चन था, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था, इसको करो। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सब तुम लोग। सर उस वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर सकते हैं सर। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेगा ये बता दो। सर DC इज इक्वल टू AB एक मिनट, और DQ इज इक्वल टू PB करके। DQ इक्वल टू PB, 2 चीज। और और तीसरा? फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल CDQ इज इक्वल टू P। अच्छा हाँ ठीक है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो QC जाएगा। इज इक्वल टू PA हो जाएगा फिर AP इक्वल टू QC हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, ये भी सोचा तुम। AP और CQ इक्वल हो जाता, उसी तरीके से फिर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया होगा, है ना? यस सर। तो तुम्हारा AQ और CP भी इक्वल हो जाता। हाँ ठीक है, चलो बहुत सही। तो पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी तो था, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए था ना, कि तुम अगर अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो तो अभी वो क्वाड्रिलेटरल एक क्या चीज बन जाएगा? पैरेललोग्राम। अच्छा, तुम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा था। अब मुझे लग रहा था तुम इसके अंदर वाला का बात कर रहा है। नहीं सर, वो अंदर वाला तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, ये भी एक तरीका आसान है। तुमको क्या करना था, इस ट्रायंगल को DQC को
ठीक है, तुम अपने तरीके से सोचा, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना, मेरा तरीका मत आजमाना। डी की सी को और पी ए बी को कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो उससे क्या निकल के आता, तो ये तुम्हारा पी ए है और जो क्यू सी है वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाता, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट करते तो ए क्यू और पीसी इक्वल निकल आता। तो एक क्वाड्रिलेटरल के जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। बस वहां से ये क्वेश्चन वहां से भी प्रूफ हो जाता। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इस पे रिलेटेड, तो ये सब बना जाना, एक दो बार प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें एक आखिरी टॉपिक बच गया है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है वो? मिड पॉइंट थ्योरम है। इसको हम अगले क्लास में फ्रेशली एकदम शुरू करेंगे। इसके प्रूफ बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि ये सीधा 4 नंबर के क्वेश्चन में तुम लोग से पूछा जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली एकदम सीधे इसका आ जाएगा कि प्रूफ द मिड पॉइंट थ्योरम, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार, ये थ्योरम हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जो तुम्हारा इस चैप्टर में जो सेक्शन शुरू होगा, इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत सारे। अभी तक जितना कुछ पढ़े उसमें एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज था 8.1, इतने थ्योरम तुम लोग पढ़े, उस पे सिर्फ एक एक्सरसाइज था, और तुम अब सिंगल थ्योरम पढ़ोगे उस पे एक एक्सरसाइज है। तो समझ रहे हो इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस। तो आगे का क्लास 2 क्लास होगा इस पे, एक क्लास में हम इसके थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इस पे क्वेश्चन, उसके बाद वाला भी क्लास सिर्फ और सिर्फ इसके हम क्वेश्चन पे रखेंगे। और ये मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हें जिंदगी भर काम देगा, कभी भी ये जरूरत पड़ेगी इस चीज का तो तुम यूज कर सकते हो। तो अगला क्लास ना छोड़ना, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत करेगा ये चैप्टर, ठीक है। अभी तक इस चैप्टर में किसी को डाउट हुआ होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो अगला क्लास कब है मेरा, बताओ। नेक्स्ट क्लास कब है, देखना, कोई देख के बताओ। उस दिन तक एनसीईआरटी, बुकलेट या कोई भी रेफरेंस बुक का डाउट है, हम एकदम मिड पॉइंट थ्योरम को अलग रख रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम मिड पॉइंट थ्योरम को सेक्शन ही अलग बना दिए हैं। तो अब तक इस चैप्टर में किसी को कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी थ्योरम में कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो अगले क्लास तक का टाइम है तुम्हारे पास, सब कुछ क्लियर करो फटाफट। 21 अगस्त को है। 21 अगस्त को, ठीक है, फ्राइडे को है। फ्राइडे। तो उस दिन के पहले तक डाउट क्लास लो या क्वेश्चन पोस्ट करो, जो करना है तुमको करो। एक मौका दे रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह जो भी बुक है, जो भी थ्योरम है, कुछ भी सेक्शन में डाउट है तो इस चैप्टर को कंप्लीट करो उस पोर्शन तक। मिड पॉइंट थ्योरम अलग सेक्शन है, इसको कोई उतना आना लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, मतलब एकदम सेपरेट है चैप्टर से। तो इसके पहले तक के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए फ्राइडे तक, फ्राइडे के पहले तक। हम उस दिन ये डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन भेजो, हम डाउट क्लास लेंगे, वहां पे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग क्लास लगाएंगे वहां पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट इस क्लास शुरू होने के पहले तक ही, ठीक है। इतना मौका तुम लोग को फिर से मिल रहा है, कहीं का भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, पूछ लेना मुझसे एक बार जरूर से। कोई क्वेश्चन डिस्कस हुआ हो या कोई क्वेश्चन थ्योरम करवाए हो, उसमें डाउट हो रहा होगा, तो सारे चीज तुम अप टू फ्राइडे के पहले तक सारा क्वेश्चन मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। आज 2 ही क्वेश्चन करवाए, ज्यादा कुछ करवाए भी नहीं है, थोड़ा बात तुम लोग से करना जरूरी हो गया आज। चलो ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में अगले क्लास में मिलेंगे, बाकी